परियोजना मुर्दाबाद, परियोजना मुर्दाबाद, परियोजना मुर्दाबाद, परियोजना मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, परियोजना मुर्दाबाद, परियोजना मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, परियोजना मुर्दाबाद। ये जी आईबीएस कामेडा आप यहाँ लोक लगाया हुआ है जी सर। क्यों लगाया है, क्या वजह? सर हमारी 29 महीने की सैलरी नहीं मिली है और हम कई बार कह चुके हैं, एक्शन साहब से भी मिले हैं, एक्शन साहब ने भी हमें कोई वो नहीं दिया आश्वासन इसके लिए। तो एक बार जब हम अभी गए थे, 10 दिन पहले गए थे एक्शन साहब के पास, उन्होंने कहा कि भाई मैं करता हूँ, उसके बाद में कोई वो नहीं है रिस्पॉन्स इसका। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ से जॉब करते हो? सर हमें 3 साल हो गई यहाँ काम करते हुए। अब तक कितने दिनों की सैलरी आपको मिल पाई है? ओनली 8 महीने की मिली है सर। अच्छा, क्या सैलरी पे आपको रखा गया यहाँ? एक्चुअल सैलरी क्या आपको मिलती है? सर उस टाइम तो हमें बताया गया था 14,500। तो फिर अब मौके पे कितने? मौके पे सर हमें 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर, जो कि ड्यूटी कितनी दी जाती है? 24 घंटे की ड्यूटी है सर। 24 घंटे में जी 6,000 रुपए आपको? हाँ जी सर। सैलरी दी जाती है। और उसमें सर पूरी साफ सफाई रखनी, सारा काम करना, और फिर सर उसमें ये है जी, उसमें फिर वो पूरी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, ना हमें खाते में सैलरी मिलती है, ओनली कैश दे जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई अभी बकरीद पे हमें सैलरी मिली थी, उसके बाद अभी हमें 3-4 महीने हो गए, कोई नाम नहीं है सर सैलरी का। तो कितने ऑपरेटर हो आप जो आज हड़ताल पर हैं? सर हम अब फिलहाल 40-50 बच्चे हैं सर फिलहाल। तो क्या चाहते हो आप? सर हमें हमारी जो सैलरी है एक्चुअल टाइम पे मिले, हमारे अकाउंट में डाली जाए, और हो सके तो सर हमें ये कौशल योजना में भी डालें, क्योंकि सर ठेकेदार पर था में भी सर वैसे समथिंग 7500 रुपए दिया जा रहे हैं और हमें तो ये ओनली 6,000 रुपए दे रहे हैं सर। ये तो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, इसमें जो ठेकेदार है, कभी ठेकेदार जिसके द्वारा आप लगाए गए हैं, जी सर। ठेकेदार से बात हुई आपकी? हाँ होती है सर, तो वो हमें अगले महीने देंगे या इस सप्ते में देंगे, बस ऐसे ही आश्वासन देते रहते हैं, सैलरी देते नहीं है। तो क्या अगला प्लान क्या है आप? सर हमारा यही प्लान है, हमने सारे जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं सबको बोल दिया है, भाई जब तक हमारी सैलरी नहीं डलेगी जब तक हम पंप चालू नहीं करेंगे। ये जो एसडीओ है, जई साहब हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई? हाँ जी हुई है, कई बार मिले हैं सर, वो कोई वो आश्वासन ही नहीं देते सर हमें। क्या बोलते हैं? वो बोल देते हैं सर अपने ठेकेदार से बात करो, हमें कोई वो नहीं है इस चीज से। एप्लीकेशन लगाई आपने? हाँ जी हमने एप्लीकेशन लगाई है, एक्शन साहब के पास एप्लीकेशन लगाई है, ये रिसीव्ड है एक्शन साहब की हमारे पास में। क्या रिस्पॉन्स दिया गया है? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। उन्होंने बोला था कि भाई अभी मैं करता हूँ सैलरी के बारे में बात तुमसे, तुम अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है सर। अगर अभी आप लोगों ने इसको बंद किया है, अगर अगला कदम क्या होगा अगर फिर भी आपको सैलरी नहीं मिल पाती है? सर फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं सर, या तो सर हमें ये हटा दें या फिर फिर हम अपना अलग कदम उठाएंगे, कोई ना कोई देखते हैं सर इसके बारे में। आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबेदीन है जी। अच्छा सुबेदीन जी, आप पंप ऑपरेटरों के अध्यक्ष? हाँ जी, आईबीएस ऑपरेटर। आईबीएस ऑपरेटरों के अध्यक्ष हैं हाँ आप? जी। ये कितने यहाँ जो आईबीएस पे जो लगे हुए हैं ऑपरेटर कितने हैं? जी टोटल 60-62 ऑपरेटर हैं जी। अच्छा, जब इनको लगाया गया था, इनका आरोप है कि अभी से कम 29 महीने की इनको सैलरी नहीं मिली है, तो इसको लेकर अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? हाँ जी, कई बार बात हुई जी, एसडीओ साहब से बात हुई है, जई साहब से बात हुई है और एक्शन साहब से बात हुई है जी हमारे। ठेकेदार से बात हुई है? हाँ जी, ठेकेदार से बात हुई है। तो क्या आश्वासन मिलता है? ये मिलता है जी 1 सप्ताह में दे देंगे, 2 सप्ताह में दे देंगे, 10 दिन में कर देंगे आपकी सैलरी। तो फिर मिल गई? नहीं मिली जी, कुल में 8 महीने की सैलरी मिली है जी 3 साल में। आज आपने कामेड आईबीएस जो है यहाँ लोक लगाया हुआ है और सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं, आप लोगों ने पानी देना बंद कर दिया है, पब्लिक त्राही कर रही है, लोग परेशान हो गए हैं, तो कब तक चलेगा ये आपका इस तरीके? ये हमारा जब तक स्ट्राइक चलेगा, जब तक हमारी सैलरी नहीं दी जाएगी। तो इसकी सूचना आप लोगों ने अधिकारियों तक पहुंचा दी? हाँ जी पहुंचा दी जी, हमने पहले ही बोल चुके हैं जी कि ये तो हमारी सैलरी डाल दो, नहीं हम स्ट्राइक पे बैठेंगे जी। तो फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। तो अगर अभी भी नहीं डाली तो फिर क्या करेंगे? हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जी स्ट्राइक को, जब तक हमारी सैलरी नहीं दी जाएगी। हम अब तो यहाँ बैठे हैं, हम दफ्तर में भी बैठेंगे फिरोजपुर जिले का, फिर हमारा वहाँ से काम नहीं चलेगा, हम एक्शन ऑफिस तक भी जाएंगे जी।
हम अपनी लड़ाई हद तक लड़ेंगे जहां तक हमें लड़ी और जाएगी। इसमें सैलरी अगर आती है, आप तो यहाँ के प्रधान हैं, आपको मालूम होगा कि जितने भी ऑपरेटर हैं इनको एक्चुअल सैलरी जो है कितनी दी जाती है, कि लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आपको पता होगा क्या सैलरी है और किस तरीके से आपको दी जाती है? अकाउंट के माध्यम से दी जाती है या कैश आपको जी कैश दी जाती है सैलरी हमारी, और 6,000 रुपये मिलती है जी फिलहाल पर प्रजेंट में। और हमें बताया था जी कम से कम समथिंग 14,000 रुपये जी। तो काम कितना लिया जाता है? जी हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं IBS वाले ऑपरेटर, और SBS वाले करते हैं 24 घंटा ड्यूटी। उनको भी 6,000 मिलता है? उनको 6,000 मिलता है जी, हमें 9,000 रुपये मिलते हैं जी। IBS वालों को 9,000 और SBS वालों को 6,000 दिए जा रहे हैं प्रजेंट में। क्या नाम है जी आपका? आसिफ अली। IBS कामेडा आप लोगों ने लॉक कर दिया है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, इसलिए आप लोगों ने स्ट्राइक की है। क्यों आप लोग इसको नहीं चला पा रहे हैं, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है रेन्यूएबल परियोजना के तहत? जी हमें लगे हो गए 3 साल। तो हमारे लिए सैलरी दी गई है ओनली 8 महीने की, वो भी 8 महीने की भी ऐसे दी गई है जी, 1 महीने की कभी दे दी, 2 महीने की कभी दे दी, 3 महीने की कभी दे दी, ऐसे 8 महीने हो गए। जो एक्चुअल सैलरी दी गई अभी तक 8 महीने की दी गई है। और हम सैलरी के लेकर यहाँ पे बैठे हैं लोग लगा के, जब तक हमारी कंप्लीट सैलरी नहीं दी जाती हम यहाँ से यहीं पे बैठ रहे हैं धरना देकर। तो इसकी शिकायत आपने अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से की है? जी की है, एक्शन साहब के लिए भी हमें एप्लीकेशन देखा है, उसकी रिसीव्ड हमारे पास है। तो क्या आश्वासन वहाँ से? उसने आश्वासन दिया कि हम आपको करते हैं, 2-4 दिन में करते हैं। और जो सुमित है जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर, उससे भी बात हुई है, वो हर बार जब भी उसको कॉल करते हैं वो 1 हफ्ते के लिए बोलता है। अभी भी उससे बात हुई है, वो 1 हफ्ते के लिए बोल रहा है। 1 हफ्ते पहले हुई जब भी उसने 1 हफ्ते के लिए बोला। क्या लगता है? कुछ नहीं जी, बस झूठा आश्वासन देते हैं जी। एक्शन के पास हो गया, उसने भी झूठा आश्वासन ही दिया, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया दोबारा उसका। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारे एक्चुअल सैलरी दी जाए और टाइम पे दी जाए, और SBS ऑपरेटर 24 घंटा ड्यूटी करें जी, उनकी टाइम टेबल सेट किया जाए ड्यूटी का। तो आप लोगों ने एक्चुअल कितनी सैलरी आती है? एक्चुअली जब हम लगे थे, जब आश्वासन दिया गया कि आपकी 14,500 सैलरी रहेगी जी, फिलहाल SBS ऑपरेटरों के लिए ओनली 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किस IBS पे ड्यूटी है? नरियाल IBS पे। अच्छा, अभी आप कामेडा IBS पे हैं और काफी लोग यहाँ एकत्रित हैं, किस वजह से आप यहाँ आए? हमारी सैलरी नहीं मिल रही इसकी वजह से। अच्छा, क्या वजह है, क्या वजह मानते हो सैलरी नहीं मिलने का? क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली सैलरी? सैलरी मिल ही नहीं रही हमारी। अच्छा, आप लोगों ने अधिकारियों से कहा है? कहा था, क्या बोलते हैं वो? कह रहे मिल जाएगी 2-4 दिन। हमें एक्शन साहब पे गए थे, हम जय साहब से बात की थी, SDO साहब से मिले थे, और सुमित कॉल करते हैं, वो बोलता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगी, लेकिन कोई अभी तक कोई अभी सैलरी कितनी नहीं। पेंडिंग है आपकी? हमारी 29 महीने पेंडिंग है। तो क्या चाहते हो आप? हमारी सैलरी मिले सबकी। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 8,000 रुपये। कितने दिनों से नहीं मिली? काफी दिन हो गए, 29 महीने हो घर गए। का खर्चा कैसे मैनेज करते हो सैलरी में? खर्चा चलता ही नहीं है, इधर से लेते हैं, किसी से उधार, किसी से कुछ, मजबूर हो पड़े। बहुत ज्यादा बच्चे भी परेशान हैं, वो भी दिखाने पड़ता है, लेकिन वहाँ से कोई सैलरी का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, घर का खर्चा इसी सैलरी चलता है? हाँ। ये नहीं मिल पाती टाइम से? नहीं मिल रही। क्या चाहते हो? सैलरी मिले, हमारी यही चाह रहे हैं।